नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 81 है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर जो है समसामयिक कलाकारों को पढ़ाते रहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो समसामयिक कलाकारों के लिए पर डे आपको डाटा मिलता रहेगा, पर डे आपको वीडियो मिलेगा। और अभी एक चैप्टर बचा हुआ है, उसे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक कलाकारों के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। और मोहन शर्मा, सुरेंद्र शर्मा और राम प्रसाद जायसवाल, इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे नाम आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो रवि साखलकर हों या फिर मोहन शर्मा हों और नाम जो भी हैं इम्पॉर्टेंट है उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 कलाकारों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वही क्लास यहां पे समाहित किए गए हैं। तो एक भी डाटा आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वही डाटा दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है TGT कला 148 में फाइनली सिलेक्शन दिलाना। अब उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आपको भी तैयार रहना है, पेन पेपर उठा के ही बैठना है, हरदम नोट डाउन करते रहना है। आइए देखते हैं, मोहन शर्मा की बात करते हैं। बेटा मोहन शर्मा 1942 से 1988 तक इनका कार्यकाल रहा है। मोहन शर्मा का जो जन्म है बेटा वो सन 1942 ईस्वी में नाथ द्वारा राजस्थान में मूल रूप से होता है। नाथ द्वारा जगह है, राजस्थान में पाया जाता है, वहीं पे मूल रूप से हुआ है। मोहन शर्मा के पिता क्या थे? तो ये पारंपरिक रूप से मूल रूप से कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहन शर्मा का जो पिता हैं, इनके पिताजी या बाबूजी मूल रूप से चित्रकला के रूप में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। ये मूल रूप से पहले ही कलाकार के रूप में जाने जाते रहे। अच्छा, मोहन शर्मा के बारे में अब ये पूछा जाएगा इन्होंने कला की पढ़ाई कहाँ से की है, तो डाटा इम्पॉर्टेंट है बेटा, यही पूछा जाएगा। मोहन शर्मा कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स जो मुंबई में स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? मुंबई में है। मूल रूप से वहीं पर मोहन शर्मा ने कला की शिक्षा ग्रहण की। आगे, सुरेंद्र शर्मा की कला उन्नति किसके सानिध्य में हुई थी? सुरेंद्र शर्मा यहाँ नाम लिख गया बेटा, ये मोहन शर्मा होना चाहिए, लेकिन चलिए सुरेंद्र शर्मा भी नाम आता है, सुरेंद्र शर्मा भी हैं। सुरेंद्र शर्मा की अगर बात करते हैं तो कोटा राजस्थान के हैं। ये भी चित्रकला और मूर्तिकला में विशेष रुचि रखते हैं सुरेंद्र शर्मा भी। तो सुरेंद्र शर्मा की अगर पूछा जाए तो सुरेंद्र शर्मा की कला उन्नति किसके सानिध्य में हुई है? तो न्यूटन सूजा के, FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के देखरेख में सुरेंद्र शर्मा ने कला को खूब अच्छे से सीखा है। अगर सुरेंद्र शर्मा की बात हो रही है कोटा राजस्थान वाले, जबकि ये नाथ द्वारा राजस्थान वाले हैं। ठीक है, मोहन शर्मा। आगे, मोहन शर्मा के कला गुरु कौन थे? बेटा मोहन शर्मा के जो कला गुरु हैं उनका नाम क्या है? तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप से काम करते हैं और इनका नाम है पालसीकर ढोंड। पालसीकर ढोंड मूल रूप से मोहन शर्मा के कला गुरु माने जाते हैं। मोहन शर्मा कहाँ पे अध्यापक के रूप में काम किए हैं, यानी टीचिंग कहाँ पे किए हैं? तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से टीचर भी रहे हैं। कौन? मोहन शर्मा जी। आगे बात करते हैं मोहन शर्मा के बारे में। कहा गया है कि मोहन को सन 1975-76 ईस्वी में किसने स्कॉलरशिप दिया था? तो ब्रिटिश सरकार इन्हें स्कॉलरशिप देती है, तब ये जाते हैं और बाहर भी पढ़ करके आते हैं। आइए देखते हैं मोहन शर्मा के बारे में और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मोहन शर्मा ने सन 1985-86 ईस्वी में कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? बेटा 1985-86 में इनकी जो फेमस श्रृंखला है वो इंटीरियल श्रृंखला है और डेजर्ट है। तो डेजर्ट और इंटीरियल श्रृंखला ये दोनों बहुत फेमस होती हैं। 85-86 में मूल रूप से बनाते हैं। मोहन शर्मा की अच्छी कृति मानी जाती है। आगे बात करते हैं, मोहन शर्मा ने सन 1976 ईस्वी में प्रदर्शनी किस सेंटर पे की थी? तो प्रदर्शनी कहाँ पे लगाए? टी सेंटर लंदन में मूल रूप से मोहन शर्मा ने प्रदर्शनी लगाई। इन्हें स्कॉलरशिप कौन देता है? ब्रिटिश सरकार देती है। कब देती है? 75-76 में देती है। जन्म इनका कहाँ पे हुआ है? नाथ द्वारा राजस्थान में हुआ है। कब हुआ है? 1942 में हुआ है। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। स्टिल लाइफ के चित्रकार हैं बेटा। स्टिल लाइफ किसकी रचना है? तो ये मोहन शर्मा की रचना है। स्टिल लाइफ याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है मोहन शर्मा के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनेगा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के DG आर्ट की शिक्षा किसने लिया? तो बेटा DG आर्ट की शिक्षा मूल रूप से मोहन शर्मा ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही लिया है और मूल रूप से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्यापक के रूप में भी मोहन शर्मा ने काम किया है। अब कुछ खास चित्र हैं मोहन शर्मा के, उसे आपको सदैव याद रखना होगा, जैसे स्मरणीय बिंदु में दिया गया है। ये मोहन शर्मा के चित्र हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गांधी जी को चित्रित किया, डॉक्टर राधाकृष्णन को चित्रित किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्रित किया, पंडित जवाहरलाल
नेहरू को चित्रित किया, अब्राहम लिंकन को चित्रित किया और लाल बहादुर शास्त्री को भी चित्रित करने का काम किसका रहा है? मोहन शर्मा का रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राधाकृष्णन, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, अब्राहम लिंकन, इन सभी का चित्रण किसने किया है? मोहन शर्मा ने किया है। डाटा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। और स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं, जैसे इनकी प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी हैं बेटा, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सन 1976 ईस्वी में टी सेंटर लंदन में पहली प्रदर्शनी लगती है। 1976 ईस्वी में ब्रिटिश काउंसिल लंदन में भी इनकी जो है प्रदर्शनी लगती है। 838 गैलरी मूल रूप से लंदन में इनकी प्रदर्शनी लगती है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी आई फ्लैक्स नई दिल्ली में भी इनकी लगती है। और सन 1985 ईस्वी में ग्रे आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में भी मूल रूप से इनकी प्रदर्शनी लगती है। आगे बात करते हैं तो एशियन आर्ट शो फूफू जापान में भी इनकी सैलरी जो है प्रदर्शनी लग जाती है। किसकी? मोहन शर्मा जी की। तो याद रखना है। अच्छा, मोहन शर्मा ने कला के लिए खास काम किया है, गांधी जी को चित्रित किया है, जवाहरलाल नेहरू को चित्रित किया है, तो इन्हें सम्मान भी बहुत सारा मिला होगा। सम्मान भी देख लेते हैं, जैसे मोहन शर्मा को पुरस्कार या सम्मान कौन कौन से मिले हैं। तो 1965 ईस्वी में डोली कार्सेटर्जी पुरस्कार से मूल रूप से इन्हें सम्मानित किया गया, यानी नवाजा गया है। आगे 1965 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य का जो है छात्र पुरस्कार भी ये जीतते हैं। और 1966, 76, 81, 84 ईस्वी में राजस्थान का ललित कला अकादमी का वार्षिक पुरस्कार भी मूल रूप से मोहन शर्मा को ही मिलता है। कब? 66, 76, 81 और 84, 4 बार सीधे पाए हैं राजस्थान का ललित कला अकादमी का वार्षिक पुरस्कार। आगे सन 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा ये पुरस्कृत होते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली वाला। ठीक है। सन 1973 और 73 ईस्वी में आई फ्लैक्स द्वारा इन्हें पुरस्कार से जो है नवाजा जाता है, ये भी इनका फेमस डाटा है। और एक काम होता है सन 1988 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा सर्वोच्च कला विधि का सम्मान मूल रूप से किसे मिलता है? तो सर्वोच्च कला विधि का सम्मान 1988 ईस्वी में मोहन शर्मा को ही दिया जाता है। मोहन शर्मा का जन्म कहाँ होता है बेटा? नाथद्वारा राजस्थान में होता है 1942 ईस्वी में। तो इतना डाटा आपको मोहन शर्मा के लिए याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। आगे बात करते हैं रवि साखालकर की। रवि साखालकर 1918 में इनका जन्म होता है बेटा, रत्नगिरी महाराष्ट्र में। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, याद रखना है रवि साखालकर से। 1918 रत्नागिरी महाराष्ट्र में मूल रूप से इनका जन्म होता है। अच्छा, रवि साखालकर किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो बेटा ये लॉ की पढ़ाई किए हैं, कानून धारक थे, कानून की डिग्री बहुत अच्छे से इन्होंने की है, रवि साखालकर। ठीक है। और ये कला में जो है कहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो रवि साखालकर मूल रूप से कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मुंबई में ही है, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं कौन दयाराम सरस्वती आर्ट कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम किया। तो दयाराम सरस्वती आर्ट कॉलेज में अध्यापक के रूप में एज अ टीचर मूल रूप से रवि साखालकर ने काम किया है। जबकि जे स्कूल ऑफ आर्ट से मूल रूप से किसने शिक्षा ग्रहण की थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, मोहन शर्मा ने ग्रहण की थी। कहाँ पे उन्होंने अध्यापन का काम किया था? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से वो अध्यापक के रूप में रहे। जबकि रवि साखालकर कहाँ किए हैं? तो ये मूल रूप से कहाँ पे किए हैं? दयानंद सरस्वती आर्ट कॉलेज में मूल रूप से अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं। कौन बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर सदस्य के रूप में रहा है? तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर सदस्य के रूप में कौन रहा है बेटा? तो रवि साखालकर जी रहे हैं। रवि साखालकर बहुत फेमस नाम है, आपको याद रखना होगा। रवि साखालकर किस वाद से प्रभावित थे? तो वाद बहुत सारे हैं, लेकिन रवि साखालकर जो है वो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे हैं। अभिव्यंजनावाद। रवि साखालकर ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में क्या दिया था बेटा? नई दिल्ली को मूल रूप से नई दिल्ली ने उन्हें जो है पुरस्कार से नवाजा था, पुरस्कार दिया था, पुरस्कार। ठीक है। आगे बात करते हैं स्मरणीय बिंदु की। रवि साखालकर को पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार कब मिलता है? तो ये मूल रूप से रवि साखालकर को जो ये दिया जाता है। और मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा पुरस्कार भी इन्हें मिलता है, और महाराष्ट्र चित्रकार मंडल द्वारा भी इन्हें पुरस्कारित किया जाता है। तो और बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिलते हैं। और 1961-62 ईस्वी में राजस्थान की ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिल जाता है। 1989 ईस्वी में राजस्थान द्वारा कलाविद फेलोशिप सम्मान भी इन्हें मूल रूप से मिलता है। किसे? रवि साखालकर, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई किए हैं और एक कानून धारक के रूप में काम भी किए हैं। आगे बात करते हैं तो रवि साखालकर द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। कलाकोश पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यूरोपियन चित्रकला का इतिहास भी पूछा गया है, और आधुनिक चित्रकला का इतिहास भी पूछा गया। तो ये 3 पुस्तकें रवि साखालकर की बहुत फेमस हैं।
आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपियन चित्रकला का इतिहास और कला कोश मूल रूप से किसकी रचना है? रवि साखालकर की रचना है। रवि साखालकर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं बेटा? इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। दृश्य चित्र, ग्रामीण जीवन, ये ग्राम्य जीवन बहुत बार पूछा गया। भोर का सौंदर्य, प्रसाधन, जीवन, निशा, सौहार्द और बारादरी। बारादरी भी बहुत बार पूछा गया है, किसकी रचना है? रवि साखालकर की रचना है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में जिनका जन्म होता है, कब होता है? 1918 में रवि साखालकर का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। बारादरी उन्हीं की अच्छी रचना मानी जाती है। तो ये डाटा आपको सदैव याद रखना होगा रवि साखालकर के लिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा। आगे हम लोग बात करेंगे सुरेंद्र शर्मा की। अभी जस्ट हमने बताया था सुरेंद्र शर्मा बहुत फेमस नाम है, कोटा राजस्थान वाले हैं ये बेटा। कोटा IIT और JEE के लिए बहुत फेमस जगह है कोटा राजस्थान। सुरेंद्र शर्मा 1937 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है बेटा? तो कोटा राजस्थान में जन्म होता है। सुरेंद्र शर्मा किन कलाओं में रुचि रखते थे? कहाँ पे रुचि रखते थे? तो चित्रकला और मूर्तिकला के लिए बहुत फेमस नाम है सुरेंद्र शर्मा। आगे बात करते हैं तो सुरेंद्र शर्मा कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बेटा कला की शिक्षा जो है सुरेंद्र शर्मा ने कहाँ से प्राप्त की? तो ये शांति निकेतन से, कलकत्ता वाले शांति निकेतन से मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा के कला गुरु कौन थे? तो राम किंकर बैस, विनोद बिहारी मुखर्जी, ये दोनों लोग सुरेंद्र शर्मा के कला गुरु माने जाते हैं। राम किंकर बैस और विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे बात करते हैं तो सुरेंद्र शर्मा द्वारा 1962 ईस्वी में कहाँ पे अध्यापन का कार्य किया गया था? 1962 ईस्वी में कहाँ अध्यापक के रूप में रहे हैं? तो राजकीय महाविद्यालय बूंदी में मूल रूप से सुरेंद्र शर्मा ने एज अ टीचर काम किया है। जबकि मोहन शर्मा कहाँ थे? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से उन्होंने कार्य किया है। आगे रेड ऑन रेड किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? तो रेड ऑन रेड मूल रूप से किसकी चित्र श्रृंखला मानी जाती है? सुरेंद्र शर्मा की चित्र श्रृंखला मानी जाती है। आगे बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा को कला यानी ललित कला अकादमी राजस्थान द्वारा कब पुरस्कार मिलता है? तो सुरेंद्र शर्मा को 1968 ईस्वी में राजस्थान सरकार की ओर से जो है ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है 1968 ईस्वी में। सुरेंद्र शर्मा नाम याद रखना है, कोटा राजस्थान वाले हैं, ठीक है। आगे नाम आता है द्वारिका प्रसाद शर्मा का। ये भी राजस्थान के ही हैं। शर्माओं का नाम जो है मूल रूप से राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है। 1922 से 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनका जन्म कहाँ होता है? तो 6 मार्च 1922 को राजस्थान में मूल रूप से द्वारिका प्रसाद शर्मा का जन्म होता है। द्वारिका प्रसाद कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? द्वारिका प्रसाद कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बेटा केतकर कला संस्थान से मूल रूप से कला की शिक्षा कौन प्राप्त करता है? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी प्राप्त करते हैं। अच्छा, द्वारिका प्रसाद शर्मा भी एक फेमस काम किए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का उमर खैयम का चित्र बनाया है। उमर खैयम का चित्र बनाया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र मोहन शर्मा ने भी बनाया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र जो है द्वारिका शर्मा ने भी बनाया है। और रविंद्रनाथ टैगोर का उमर खैयम का चित्र भी मूल रूप से द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया है। ये क्वेश्चन उमर खैयम वाला पूछा जा चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर और उमर खैयम का चित्र किसने बनाया? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया है। जन्म कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। आगे मुगल राजपूत युद्ध की चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? तो मुगल राजपूत युद्ध की चित्र श्रृंखला को मूल रूप से द्वारिका प्रसाद शर्मा ने ही बनाने का काम किया है। आगे बात करते हैं द्वारिका प्रसाद का चित्रण माध्यम क्या रहा है बेटा? तो तैल रंग, पेस्टल रंग और टेम्परा में ये मूल रूप से काम करते थे। तो तैल रंग, पेस्टल रंग और टेम्परा पद्धति में मूल रूप से द्वारिका प्रसाद शर्मा ने चित्रण का काम खूब अच्छे से किया है। द्वारिका प्रसाद किस अकादमी के संस्थापक माने जाते हैं? तो राज्य ललित कला अकादमी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। कौन? तो वो हैं द्वारिका प्रसाद शर्मा जी। आगे बात करते हैं स्मरणीय बिंदु है द्वारिका प्रसाद शर्मा को पुरस्कार कौन कौन सा मिलता है? तो 1958, 59, 60 और 67 में राजस्थान ललित कला अकादमी का पुरस्कार इन्हें मिलता है। और 1989 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी सर्वोच्च सम्मान मिलता है इन्हें कलाविद के लिए। तो 1979 में मूल रूप से सर्वोच्च कलाविद के रूप में नवाजे जाते हैं द्वारिका प्रसाद शर्मा जी। 1988 ईस्वी में IFAX द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा सज्जा सिंह अवार्ड मूल रूप से मिलता है किसे? तो ये भी द्वारिका प्रसाद शर्मा को मिलता है। सन 2001 में महाराणा सवाई जगत सिंह पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जाता है किसे? तो ये भी द्वारिका प्रसाद शर्मा जी को दिया जाता है। और 2001 में महाराणा सवाई जगत सिंह का पुरस्कार से मिलता है। और 2002 में सरस्वती कला केंद्र द्वारा कला रत्न से भी सम्मानित किया जाता है किसे? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी को सम्मानित किया जाता है।
आगे एक नाम और आता है राम जायसवाल का। बेटा राम जायसवाल बहुत फेमस नाम है, याद रखना है, हल्के मत लीजिएगा कि ऐसे नाम आ गया। 1937 में मूल रूप से इनका जन्म होता है और ये आपके उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए बहुत खास हो जाते हैं राम जायसवाल। उत्तर प्रदेश की टीजीटी की भर्ती है, इसलिए राम जायसवाल का नाम बहुत फेमस है। तो राम जायसवाल का जन्म कहाँ पे हुआ? सन 1937 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, बांके बिहारी मंदिर वाले मथुरा में। ठीक है। और राम जायसवाल कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो लखनऊ से ही कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। राम जायसवाल का माध्यम क्या रहा है? तो वास पद्धति, पेंसिल पद्धति, जल रंग और तैल रंग में मूल रूप से इन्होंने खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है। राम जो है जायसवाल कहाँ पे कला अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं? तो राम जायसवाल मूल रूप से 1961 में मेरठ में कला अध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है। मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म होता है, लखनऊ में शिक्षा पाते हैं और मेरठ में मूल रूप से एज अ टीचर काम करते हैं। कौन दयानंद कॉलेज में चित्रकला विभाग का अध्यक्ष भी रहा है? तो राम जायसवाल मूल रूप से दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से एज अ चित्रकला के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों की जो राम जायसवाल के द्वारा बनाई गई हैं। जो है इनकी प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगती हैं? जैसे 1965 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी का वार्षिक प्रदर्शनी लगता है और तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर राजस्थान में मूल रूप से इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, वहाँ भी इनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। कैनवास आर्टिस्ट ग्रुप की वार्षिक प्रदर्शनी लगती है, वहाँ भी काम किए हैं। 1982 ईस्वी में आईफैक्स में भी इनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। किसकी? राम जायसवाल की, मथुरा उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है। और राम जायसवाल के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? बहुत फेमस नाम है बेटा, ये चित्रों को आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो स्ट्रीट आपको याद रखना होगा, आंगन में दोपहरी, आंगन में दोपहरी, पूजा का दिन, स्ट्रीट, प्रणय, दूसरी ईंट और राधा कृष्ण। ये किसकी रचना है? राम जायसवाल की है, जिसमें स्ट्रीट, आंगन के दोपहरी, पूजा का दिन, ये सब नाम आपको सदैव याद रखना है, अपने कंठस्थ कर लीजिएगा बेटा। कभी भी क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा तुरंत राम जायसवाल राइट आंसर लगाइएगा। जैसे दूसरी ईंट किसकी रचना है? राम जायसवाल, राम प्रसाद नहीं, राम जायसवाल। राम जायसवाल का जन्म कहाँ होता है? मथुरा उत्तर प्रदेश में होता है। कब होता है? 1937 में होता है। कला शिक्षा कहाँ पाते हैं? लखनऊ में। अध्यापन का काम कहाँ करते हैं? मेरठ में। और मूल रूप से चित्रकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? दयानंद कॉलेज आर्ट के, दयानंद कॉलेज आर्ट के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इतना डाटा आज के लिए पर्याप्त है और उम्मीद करता हूँ लगातार आपको हम 10 से 15 दिन लगातार आपको चित्रकला पढ़ा देंगे। चित्रकला में जो समसामयिक कलाकार हैं उन्हें पढ़ाते रहेंगे। फिलहाल अभी जो डाटा बच गया है उसे भी पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कोई डाउट नहीं है। और अभी मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर के लिए भी काम होने जा रहा है, अब उस पर भी आपको पर डे वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।